अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर रेप और सेक्सुअल ऑफेंसेस पर लेक्चर देते हुए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि रेप की शुरुआत हिंदू भगवान ब्रह्मा ने की थी, जब उन्होंने अपनी ही बेटी सरस्वती के साथ जोर जबरदस्ती की। इंटरनेट पर ऐसे ही हजारों लोग ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, पेजेस और ट्विटर पर चीख चीख कर मां सरस्वती के लिए इंसाफ मांगते नजर आते हैं। ये सनातन हिंदू धर्म को रेप कल्चर का जनक बताएंगे और प्रमाण के नाम पर आपको हिंदू ग्रंथों की कथाओं की छोटी सी कटिंग या बाबा भीमराव अम्बेडकर की रिडल्स इन हिंदुइज्म किताब के पन्ने थमा देंगे, जिसमें न केवल ब्रह्मा जी को मां सरस्वती जी का बलात्कारी बताया गया है, बल्कि राम जी को सीता जी का भाई भी। इसी पुस्तक में श्री राम जी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी डिस्क्रिप्शन है। लवकुश को रावण का बेटा बोला गया है और श्री राम जी को शराबी और मांसाहारी बताकर अपमानित भी किया गया है। बाबा जी का क्रोध सनातन धर्म के प्रति जग जाहिर था और उनके पास इन सभी तथ्यों के प्रमाण के नाम पर विदेशी ट्रांसलेशंस और बौद्ध रामायण के अलावा कुछ था भी नहीं। वो मैक्स मुलर के दीवाने थे। ये वही मैक्स मुलर है जो अपनी पत्नी को लिखते हैं कि मैंने वेदों का नया एडिशन तैयार किया है। ये वेद भारतीयों के ज्ञान का मूल रहे हैं, हमें इसे ही उखाड़ फेंकना होगा। एक दूसरे लेटर में यही मुलर साहब बताते हैं कि भारत की एजुकेशन को डिस्ट्रॉय करके ही हम क्रिश्चियनिटी और वेस्टर्न वर्ल्ड को भारत में एस्टेब्लिश कर पाएंगे, और आज कर भी लिया है। अब देश के प्रतिष्ठित अद्भुत प्रतिभा के धनी बाबा साहब ही ऐसे देश के दुश्मनों को सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ ही संभव है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 43 में। दोस्तों, सनातन धर्म पर कीचड़ उछालने का खेल कोई नया नहीं है। आपको बार बार बताया जाएगा कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी मां सरस्वती के साथ जोर जबरदस्ती की। आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, क्लिपिंग्स मिल जाएंगी, किताबें मिल जाएंगी जहां पर ये लगातार अपमान होता रहेगा, लेकिन आप पहले तो ये बताओ, आपने चार मुंह वाला आदमी देखा कहाँ? दूसरे वाले बेचारे को तो सेल्फ प्रेग्नेंट बना दिया है तुम लोगों ने कि सोया है पेट से नाभि कमल उपड़ा, नापने में कुछ भी नहीं। तीसरा वाला आप बोलोगे तो आप ही लोग नशा चढ़ा रखे हो। ये फिर चौथा एगो काल है, वो दिखता नहीं। और उसके बाद उसके बाद भी अभी अल्लाह सब है, सब गारंटी ले रखे मेरे ही फेस की। और उनसे बड़े तो उनके भक्त देखो मांगने वाले। और उससे सीधा तो हम हूँ कि चलो एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, नहीं करूँ तो हई मंदिरों में बैठी मूर्तियाँ गाली देती हैं। वो भी क्यों देती है? क्योंकि शादी है, इनविटेशन है, और होगा कहाँ? ना ऊपर ना नीचे। अभी गवाहियाँ हैं एक से एक, और सब मिला जुला के ही आखिरी में कहने वाले हम एक हैं, एक ही हैं बस। जो भी है ऊपर एक बैठा हुआ है, वो अलग अलग से कर करके कुछ ना कुछ करके सबको संभाल रहा है अलग अलग नाम से। ऐसा नहीं है कि केवल क्रिश्चियनिटी नहीं है, इनकी भी गवाही लो। सोच लो मैं क्या हूँ और सबकी गालियाँ सुनो। और ऐसा भी नहीं है कि मैं ही हूँ, पहले भी 3 4 5 कल की आ चुके, एक दादाजी भी कल की आ चुके। ऊपर से इतना प्रचार, देखते हैं क्या होता है। पहले तो ये लो अकाउंट और इसमें कुछ डालो कि मेरा पेट भरे। हालत खराब हो गई है, हालत। लोन पे लोन चढ़ा जा रहा है EMI में। वो भी क्या है, इन लोगों का कर्मों का फल तुम पे निकला है। इतना परेशान कर देंगे कि एक दिन ही खुद ही उठ के अपने आप को बेच दे, और हम बिकवाएंगे और गवाही भी देंगे। इतना है ऊपर वाले। तो ठीक है, हम ही बिकने के लिए बैठ गया हूँ। अब कब तक किसके मुंह में कहाँ आवाज़ पहुँचेगी ये वो समझे।